Welcome back to another interesting topic. Assalamualaikum students, welcome to English Literature and Linguistics. Today we will talk about personification. Personification की अगर हम definition की बात करें तो it is the attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human or the representation of an abstract quality in human form. Attribution होता है relate कर देना, to give दे देना of a personal nature और human characteristics, यानी कि human characteristics को, human traits को आप अगर किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को देते हैं, यानी कि अपनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हमारी थॉट्स और इमोशंस होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते बट दे एग्जिस्ट। इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ में हमारी थॉट्स और इमोशंस आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग के साथ रिलेट कर देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसके अगर एग्जांपल्स देखें, The sun smiled down on us. Now sun is a non-human and smiled. How can sun smile? तो हमने उसके साथ ये क्या है, personification अप्लाई हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है The light danced on surface of water. नेक्स्ट एग्जाम्पल है The angry clouds marched across the sky. अब एंग्री क्या है? एंग्री होना एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड। नाउ विस्परिंग अगेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसको विंड से रिलेट कर देना। इस तरह लिटरेचर के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली पोइट्री के अंदर पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज़ होती है। बहुत सी ऐसी पोएम्स हैं, द क्लाउड, लेयर, द विंड, ओ टू अग्रेशन अर्न, सारी पोएम्स के अंदर पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज़ हुई है। अब होप सो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और पर्सोनिफिकेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।